संजीवनी के आज के शो में चर्चा का विषय है हमारी बॉडी में बेहद खास भूमिका निभाने वाले हार्मोन्स और उसके फंक्शन के बारे में। शरीर को हार्मोन्स की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ती है? वहीं अगर शरीर में किसी प्रकार की हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाए या फिर किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो ऐसे में हम उसे कैसे पहचानें और उसे पहचान कर कैसे उस समस्या से निजात पा सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आज हार्मोनल फंक्शन से जुड़ी तमाम गुत्थियों को सुलझाएंगे। साथ ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में हम उनसे जानेंगे टमाटर की ढेर सारी खूबियां। सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि शरीर में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, ये कब और कैसे काम करते हैं? डॉक्टर साहब, हर बॉडी पार्ट हमारे लिए अहम है। रोल की अगर हम बात करें, हार्मोन्स का क्या रोल होता है, किस तरह से काम करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत सारे लोगों को हार्मोन्स के बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होती हैं। तो थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत सब्जेक्ट बड़ा आसान है। हार्मोन्स क्या होते हैं कि हमारे सिस्टम में पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, उसमें कई जगह पर हमारे शरीर में वो स्थित होती हैं। और हार्मोन्स कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इन ग्रंथियों द्वारा निर्माण उनका होता है शरीर के अंदर। इनका काम क्या होता है? इन जो रासायनिक तत्व हैं, जो हार्मोन्स, इनका काम क्या होता है? एक प्रकार से मैसेंजर का काम करते हैं। जो ग्लैंड्स हैं हमारे, वहां से निकल करके ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक जो है कोई मैसेज पहुंचाते हैं और उस मैसेज को वहां जब पहुंचाते हैं तो वो जो अंग है हमारा, जो शरीर का वो जो हिस्सा है, वो कोई विशेष कार्य फिर आगे करता है। तो वो मैसेज जब तक उसको मिलेगा नहीं तो आगे उसका फंक्शन शुरू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे थायराइड, आपका बड़ा कॉमन ग्लैंड है, सभी को मालूम है थायराइड के बारे में। थायराइड से एक निकलता है थायरोक्सिन नामक तत्व निकलता है और वो मेटाबॉलिज्म को आगे जो है उसमें काम कराता है उसका। तो ऐसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक होता है, TSH जिसको बोलते हैं। तो वो जब निकलता है तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन आगे निकलता है। तो इस प्रकार से ये मैसेंजर का काम जो है हार्मोन्स हमारे करते हैं। स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेस हार्मोन आपका निकलता है, वो बॉडी के कुछ जो है फंक्शंस को बैलेंस करता है। इसी तरह फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनको नियमित रूप से बनाए रखना, स्वस्थ अवस्था में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब भी इनकी मात्रा में कुछ गड़बड़ होती है या इनमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव होता है, जिसको कि हार्मोनल इम्बैलेंस बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर के किसी हिस्से में कोई खराबी आती है जिसके कारण से हमारे शरीर में रोग आते हैं। तो इस विषय में थोड़ा आपको समझना चाहिए और कैसे हम हार्मोन्स को बैलेंस रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आज चर्चा की जाएगी, क्योंकि अगर हार्मोन आपके बैलेंस रहेंगे तो आपके काफी सारे शरीर के फंक्शंस भी बहुत नियमित रूप से और नियंत्रित रूप से कार्य कर सके। आज हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। आपने कई बार सुना होगा, काफी लोगों से ये जाना भी होगा कि बॉडी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम होने पर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि अगर समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ गई है, रोग हो रहा है, तो यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। ऐसा आपने सुना होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन आप और हम ये कैसे पहचाने कि जो हमारा शरीर है उसका हार्मोनल फंक्शन खराब हो गया है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है हमारी बॉडी में? क्या है लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम कैसे पहचाने कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है हमारी बॉडी में? देखिए, लक्षण तो कौन सा हार्मोन कम हो रहा है, कौन से हार्मोन में इम्बैलेंस हो रहा है, उसके अनुसार होंगे। जैसे थायराइड का हमने जिक्र किया, थायराइड में अगर कोई कमी आई तो उसके लक्षण अलग होंगे। अगर फीमेल हार्मोन्स में कुछ कमी आ रही तो उसके लक्षण कुछ अलग होंगे। लेकिन मुख्य रूप से कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर हम देखने की कोशिश करें, आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स हो सकते हैं और कभी कभार हम वहाँ तक सोचते नहीं हैं, उस लेवल तक नहीं जाने की कोशिश करते हैं। जैसे गला सूखना, शरीर में थकावट रहना, या जो है बाल गिरना, हेयर लॉस होना, बाल गिर रहे हैं आपके, कॉन्स्टिपेशन होना, या आपको बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है अचानक से। महिलाओं में मुख्य रूप से अगर मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है, पीरियड्स डिले हो रहे हैं या बहुत जल्दी हो रहे हैं या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या उनको जो है हॉट फ्लैशेज, एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम है कि बिल्कुल शरीर में एकदम से गर्मी लगती है बड़ी तेज। बहुत सारी महिलाएं ये समझ नहीं पाती हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण एरिया में रहने वाली महिलाएं, उनको कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से एकदम शरीर में गर्मी लगेगी, बहुत तेज गर्मी लगेगी, पसीना आने लगेगा और ऐसा लगता है कि पूरा शरीर एकदम कुछ ठंडा पानी डाल दें शरीर पर,
और थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट बाद वो फिर शांत हो जाता है, फिर नॉर्मल। इस तरह के लक्षण अगर आपको शरीर में दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का कुछ जरूर चेक कराना चाहिए, डॉक्टर से चेक करना चाहिए। और मूड स्विंग होना, ये बहुत बड़ा एक जो है कॉमन सिम्टम है कि आपका मूड जो है बड़ा अच्छा भला चल रहा है, अचानक से एकदम से आपका जो है माइंड डाउन हो जाता है, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। ऐसा कुछ बाहर आपको कारण नहीं दिख रहा है कि क्यों डिप्रेशन हुआ, लेकिन अचानक से जो है मूड आपका एकदम से डाउन हो जाएगा। मूड डिसऑर्डर या मूड स्विंग इसको बोलते हैं। डिप्रेशन भी हो जाता है और एंग्जाइटी भी हो जाती है। तो ये तमाम लक्षण हैं जो कि अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनके चेंजेस होने से कई लोगों को नींद नहीं आती, रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको हैं तो बजाय केवल गोली लेने के कि आप नींद की गोली ले लें या कुछ और चीज़ आप करें, थोड़ा सा आप अपने हार्मोनल सिस्टम को भी चेक करवाएं। काफ़ी आजकल टेस्ट हैं जिनके माध्यम से आपको ये पता लग सकता है कि फला हार्मोन आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। और किसी डॉक्टर से आप बात करेंगे, हमारे यहाँ तो फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर भी आपको सलाह दे सकते हैं कि कौन सा टेस्ट आपको कराना चाहिए। त्रिपुरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, तपेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। जी एक्चुअली में मेरे की जो प्रॉब्लम है, मैंने काफी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया आपकी छाती में पानी भर गया है जी। और जिसकी वजह से मुझे सांस में लेने में काफी तकलीफ होती है और हीमोग्लोबिन करीब 7-8 बना रहता है। अच्छा। तो कई जगह जांच कराई, अच्छे से अच्छा इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। देखिए, इसमें डेफिनेटली जो आपका रोग है, ये फेफड़े का रोग, इसमें टाइम लगता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है फेफड़े में, कई बार उसका पूरा कोर्स 6-8 महीने आपको दवाई खानी पड़ती है। ऐसे ही फेफड़ों में पानी भरना, कई प्रकार के उसके जो है रोग हैं, कई नाम, कई बार प्लूरोसी उसको बोल देते हैं, कई बार इसको एम्फाइजिमा बोलते हैं, उसको कई रोग आपको डॉक्टर्स उनका बताएंगे। लेकिन आपको आयुर्वेद में जब आप आए हैं तो हम उन नामों की तरफ नहीं जाते हैं, हम वात पित्त और कफ की तरफ जाते हैं। कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, कहाँ पर जो है दोष जाकर के बैठा है, किस चैनल में, कौन से स्रोतस में जाकर के वो उसने वहाँ जाके स्थान संचय जिसको किया है, जिसको हम कहते हैं, क्या वहाँ पर किस प्रकार का लक्षण उसने पैदा किया, फिर कौन से शरीर में क्या लक्षण पैदा किया। इस दृष्टि से आयुर्वेद में एक संप्राप्ति तैयार की जाती है, एक पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज तैयार किया जाता है, फिर उसके अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। तो निवेदन आपसे ये है, क्योंकि रोग थोड़ा सा कठिन है आपका और आपने दवाइयाँ भी काफ़ी खाई हुई हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इसी नंबर पर आप किसी भी समय सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक आप फ़ोन करें। हमारे एजेंट्स, हमारे डॉक्टर सब आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। आपका नंबर वहाँ रजिस्टर कराएं ताकि हमारे डॉक्टर्स आपसे बातचीत करके पूरा विवरण आपके रोग का ले सकें। देखिए, जब तक पूरा विवरण, पूरा डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता है, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि आपको क्या लेना चाहिए। हाँ, हम छोटा मोटा जरूर बताते हैं आपको भी बताएंगे। आप च्यवनप्राश खाना शुरू कर दीजिए। च्यवनप्राश बहुत अच्छा, फेफड़ों की शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। आंवला होता है उसमें, मुख्य रूप से मेन इंग्रेडिएंट उसका आंवला ही है, और उसको आप जो है खाएंगे तो आपको जो है उसमें खून भी बढ़ेगा, ताकत भी आएगी, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ ताज़ा आंवला मिले वो भी आप खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं, आंवले का चूर्ण भी आप खा सकते हैं। ये भी आपको बहुत फायदा करने वाला है। लेकिन रोग को ठीक करने के लिए प्रॉपर उसका जो है एक निदान, उसका पूरा रूट कॉज तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचना, वो बहुत आवश्यक होता है। उसके पश्चात फिर औषधि दी जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पर भी लिखते हैं प्रश्न, तो वहाँ पर वो यही कहते हैं जी हमें यहीं पर कुछ बता दीजिए इलाज। रोग है बहुत मुश्किल रोग, तो है सोराइसिस, 20-25 साल से सोराइसिस है जी। फिर हम उनको कहते हैं भी थोड़ा हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। नहीं जी, हमें यहीं पर कोई नुस्खा बता दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि हार्मोन्स का रोल क्या है, साथ में ये भी बताया कि यदि हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो क्या क्या लक्षण है उन्हें पहचानने के लिए। लेकिन अब ये जानते हैं यदि कमी हो गई है हार्मोन्स की तो ऐसे में सेहत पर क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम आ ही गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, ऐसे में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? बीमारी देखिए, जैसे थायराइड हो जाता है, उसमें हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड दोनों कोई सा भी हो सकता है। डायबिटीज भी होती है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हमारे जो पेनक्रियाज है उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी कमी हो जाए, इंसुलिन आपका कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाएगी आपको। इसी प्रकार से
जो कई रोग होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो कई बार जो है ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन बनता है तो कई लोगों का शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, उंगलियां हाथ वाथ उसकी बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो वो भी एक बीमारी होती है। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी होता है, वो भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होता है। इनफर्टिलिटी हो जाती है बहुत सारी महिलाओं में, जब फीमेल हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं और उसके लिए इलाज भी किया जाता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस, कई बार डॉक्टर आपको हार्मोन की टेबलेट देते हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, कई प्रकार के जो है मासिक धर्म संबंधित रोग महिलाओं को हो जाते हैं। मेनोपॉज के दौरान भी जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी हार्मोन्स का ही कमी मानी जाती है, क्योंकि जो नेचुरल रूप से जो हार्मोन शरीर बना रहा है वो अब नहीं बन रहे हैं, तो उसके कारण ही हो जाता है। कैंसर तक भी हो जाता है, कई लोगों को ऐसा भी देखा गया कि हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोस्टेट, कई प्रकार के कैंसर जो है शरीर में हो जाते हैं हार्मोन्स की कमी की वजह से। और इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका कि हम कई बार जिक्र करते हैं, तो वो भी रोग जो है हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हार्मोनल फंक्शन दुरुस्त रखने के बेहद आसान और कारगर नुस्खे। तो चलिए उनसे जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है हार्मोन्स के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट हमारे पास हैं। जीवा में हमने बहुत लोगों को ठीक किया, लेकिन हमारा थोड़ा अप्रोच अलग है। हम हार्मोन्स आपको नहीं देते हैं, उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं जानने की कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ। और मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों में आज के युग में जो है, जो कि मानसिक तनाव और इमोशनल टेंशन जो है, कहीं ना कहीं उनके मन में कोई दुख है, किसी प्रकार का वो कष्ट झेल रहे हैं, लैक ऑफ लव है, इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम है, जो पूरा हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड और जो जहाँ से सारे ऑर्डर्स चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती है और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो सबसे पहला टिप तो आपको यही है कि मानसिक तनाव को आप कोशिश करिए, थोड़ा मैनेज करिए, मन को प्रसन्न रखिए। इमोशनल ट्रॉमा कोई है उसको आप थोड़ा सा जो है किसी तरह से समझ करके उसको ठीक करिए। दूसरा, इसमें बहुत अहम रोल है निद्रा का। नींद अच्छी आनी चाहिए। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, जिन लोगों को बहुत कम नींद आती है, डिस्टर्ब नींद आती है, क्योंकि हम बोलते हैं नींद क्या है, वो हमारे मन की एक खुराक है। अगर नींद अच्छी आएगी तो मन आपका स्वस्थ रहेगा, नींद अच्छी नहीं आएगी तो मन आपका थोड़ा सा विकृत होगा। और मन से ही हमारे ब्रेन के फंक्शन, सारे जो ऑर्डर्स हैं वो वहाँ से चलते हैं। तो इसलिए नींद भी अच्छी आनी चाहिए। तीसरा, इसमें आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर आप जो है सैर के लिए जाएं, थोड़ा सा प्राणायाम करें, योगासन करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए हमारे जो हार्मोन्स हैं, पूरा एंडोक्राइनल सिस्टम है। आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, इस तरह से जो मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, और ये चक्र जो होते हैं हमारे, इनका योग में बड़ा इसका जिक्र आता है, लेकिन इनका कनेक्शन जो है हमारे हार्मोनल सिस्टम से बहुत क्लोज है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं या हम कोई चक्र शोधन करते हैं तो उससे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, हार्मोन्स में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इसलिए योग, प्राणायाम करना, कुछ मेडिटेशन करना, इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। खास तौर पर जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैफीन का प्रयोग ना करें आप। कैफीन यानी कि चाय, कॉफ़ी बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत लोग चाय पीते हैं, दिन भर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और धूप का सेवन किया जाए। भारत में लोग अभी धूप से बहुत डरते हैं। अब तो मैं देखता हूँ खासतौर पर जो महिलाएं होती हैं, दिन में अगर देखें रोड पर तो पूरा मुंह बांध करके और यहाँ तक ग्लव्स पहन करके केवल आंखें दिख रही होती हैं। धूप शरीर को लगने नहीं देते लोग आजकल। पता नहीं क्या डर लगा है कि काले हो जाएंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे को नहीं पता कि क्यों इतना जो है धूप से डरते हैं। धूप से बहुत कुछ मिलता है शरीर को, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, विटामिन डी मिलता है। तो धूप में थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल धूप से बचे रहें। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जिनको हम कहते हैं, हम बार बार आपको कहते हैं पंचवटी आप लिया करो जीवा की। उसमें पंचवटी में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं। शतावरी का हम जिक्र करते हैं, अश्वगंधा का जिक्र करते हैं, कई चीज़ों का हम बार बार जिक्र करते हैं आपके लिए। उसका एक मेन उद्देश्य यही है कि वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखें। हमारी स्ट्रेस फ्री टैबलेट का हम कई बार जिक्र करते हैं।
तो ये जो बीच बीच में हम चीज़ें बताते हैं, इनका गहरा ताल्लुक है हमारे सूक्ष्म शरीर के जितने छोटे छोटे फंक्शंस हैं, जो हमारे जो मेन फंक्शंस हैं, जिनको कि हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है स्वस्थ रहने के लिए, उनका बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलर रूप से काम करें। चलिए बात करते हैं डॉक्टर टिप्स यानी कि संजीवनी टिप्स की, जिसमें आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे टमाटर की ढेर सारी खूबियां। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार टमाटर हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि टमाटर खाओगे तो टमाटर की तरह लाल हो जाओगे। बिल्कुल सही कितनी है, सच्चाई है? बिल्कुल सही है। आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। आपको चेहरे पर ग्लो चाहिए, चमक चाहिए, त्वचा में वास्तव में ही बहुत फायदा करता है, आपकी त्वचा को सुंदर भी बनाता है। टमाटर खाना आपके लिए बहुत हितकारी है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, पोषण बहुत है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए टमाटर का सेवन डेफिनेटली आपको करना चाहिए। हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है। और जिन लोगों को अपने हृदय को मजबूत रखना है वो भी टमाटर का सेवन करें। और टमाटर में एक विशेष लाइकोपीन नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसको कि ऐसा माना गया है कि प्रोस्टेट कैंसर में प्रिवेंशन का काम करता है वो। तो पुरुषों को खास तौर पर ओल्ड एज में प्रोस्टेट कैंसर होने के बड़े चांसेस रहते हैं या प्रोस्टेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो टमाटर का सेवन किया जाए। इसके साथ साथ जो है टमाटर का प्रयोग बहुत सारे व्यंजनों में भी किया जाता है। इसका जूस भी निकाल करके आप पी सकते हैं और जूस को आप चेहरे पर लगाने का भी काम कर सकते हैं। टमाटर का जूस ले लीजिए, थोड़ा नींबू का रस ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा बेसन मिला के एक पेस्ट बना लीजिए और उसको आप डार्क सर्कल हो चेहरे पर या झाइयाँ हो तो पूरा उसका मास्क बना के लेप लगा करके आप उस पर लगाइए चेहरे पर, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो टमाटर का प्रयोग करिए और जैसा आपने कहा टमाटर जैसे ही आप हो जाएंगे। बिल्कुल।